नमस्कार, आप देख रहे द न्यूज वर्ल्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। अनीता चौधरी हत्याकांड के विरोध में आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल पहुंचे जोधपुर, उग्र आंदोलन करने की दी चेतावनी। संसदीय कार्य मंत्री ने सालावास उप जिला अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। अस्पताल परिसर में अभियान के तहत सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। जोधपुर रेंज की स्पेशल साइक्लोनर टीम ने रीट पेपर लीक मामले में एक और आरोपी को किया गिरफ्तार। 8 महीने में अब तक 56 अपराधियों की हुई गिरफ्तारी। मथुरादास माथुर अस्पताल में देर रात लगी आग। अस्पताल में भर्ती महिला मरीज आग में झुलसी। तो यह थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। जोधपुर रेंज की स्पेशल साइक्लोनर टीम ने रीट पेपर घोटाले के मामले में कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन बेंच वामस की चौथी सूत्रधार इमरती बिश्नोई निवासी उमरलाई को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। उसकी गिरफ्तारी पर 25,000 का इनाम घोषित था। आपको बता दें कि साल 2021 के रीट परीक्षा घोटाले को लेकर इमरती के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। रेंज आईजी विकास कुमार ने बताया कि साल 2021 के रीट पेपर घोटाले को लेकर इमरती फरार चल रही थी। पिछले 3 वर्षों से वह पुलिस की पकड़ से दूर थी। साइक्लोनर टीम ने कल शाम को बालेसर थाना क्षेत्र के बम्बोर गांव में एक होटल में दबिश दी। उस दौरान उसे गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि साइक्लोनर सेल के गठन के 8 महीने में अब तक 56 अपराधियों को पकड़ा जा चुका है। उन्होंने बताया कि साल 2021 की रीट परीक्षा में पुलिस कार्रवाई में मौके से इमरती के दस्तावेज और परीक्षा प्रवेश पत्र बरामद हुए थे। परीक्षा प्रवेश पत्र की फोटो में कंप्यूटर से छेड़खानी की गई थी। पूछताछ में सामने आया कि इमरती के पहले परीक्षा में अभ्यर्थी बनाकर बैठने का ठेका छम्मी बिश्नोई ने लिया था। 3 माह पहले वृंदावन में कुख्यात छम्मी बिश्नोई की गिरफ्तारी के बाद ही इमरती को लेकर साइक्लोनर टीम को सुराग मिले थे। इस मामले में पूर्व में टीम संगीता, किरण और भवरी को भी पकड़ चुकी है। जोधपुर रेंज की साइक्लोनर टीम ने गठन के बाद पिछले 8 महीनों में 56 अपराधियों को, दुर्दांत, कुख्यात, वांछित, सूत्रधार, किंगपिन, सरगना किस्म के 56 अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। और विशेष रूप से अगर देखा जाए तो युवा पीढ़ी का भविष्य अंधकारमय करने की जो ये कुत्सित कोशिश थी, जिसमें पेपर लीक, तरह तरह के पेपर लीक के घोटाले हुए, तो इस तरह के घोटालों में शरीक 10 आरोपियों को, जिन पर 25,000 से लेकर 70,000, 75,000 तक का इनाम था, को गिरफ्तार करने में साइक्लोनर टीम को सफलता मिली है। यह साइक्लोनर टीम का पेशेवर दृष्टिकोण है, उनकी पेशेवर प्रतिबद्धता है, उनका रण कौशल है, लगन है, निष्ठा है, परिश्रम है, जिसके बदौलत जो रंग ला रही है और जिसकी बदौलत लगातार अपराधियों पर नकेल कसने में, प्रभावी अंकुश लगाने में इस टीम को सफलता मिल रही है। वर्तमान जो सफलता है जिसके बारे में भी हम लोग बात कर रहे हैं, वो 2021 में बालोतरा जिले में रीट परीक्षा को लेकर घोटाले का एक प्रयास हुआ था, जिसको लेकर प्रकरण दर्ज हुआ था। उसकी एक सूत्रधार के रूप में इमरती देवी, जिन पर जो 3 साल से फरार चल रही थी, जिस पर 25,000 रुपये का इनाम था, उसको कल देर शाम नाटकीय तरीके से साइक्लोनर टीम ने बम्बोर में एक होटल से गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। यह 10वीं सफलता हुई पेपर लीक, अलग अलग तरह के पेपर लीक प्रकरणों में, और 56वीं कार्रवाई है साइक्लोनर टीम की। यह खुशी की बात जरूर है कि साइक्लोनर टीम को लगातार सफलताएं मिल रही हैं, पर समाज में इतनी भारी संख्या में अपराधी हैं, यह भी एक बड़े दुख की बात है। अब तक 56 तो जरूर है, 56 पकड़ लिए, और न जाने ऐसे कितने 56 अभी भी अपराध की दुनिया में छपाछप कर रहे हैं, और उन तक अभी तक पुलिस का हाथ पहुंचना बाकी है। हम लोग कोई कसर नहीं छोड़ रखेंगे इनकी गिरफ्तारी में, इन पर रोक लगाने में, और इस तरह के अपराधियों के लिए बहुत ही सख्त संदेश है हमारा कि यहाँ पर चारों तरफ पुलिस है, पुलिस की आंखें हैं, भागोगे कहाँ, तुम्हारी मंजिल तो जेल की सलाखें हैं। आना तो पड़ेगा ही, आज आओ कल आओ, जब भी आओगे घड़ी की सुई, समय की सुई वहीं से शुरू होगी। इसलिए अपने अपराध से तौबा करें, अपराध के लिए पछतावा करें और प्रायश्चित करें, आए जेल की सज़ा भुगतें, उसके बाद समाज की मुख्य धारा में शामिल हों।
और एक बार फिर साइक्लोनर टीम को उनकी शानदार प्रतिबद्धता, कर्तव्यपरायणता, पेशेवर दृष्टिकोण एवं लगन एवं निष्ठा के लिए, लगातार रंग ला रही सफलता के लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि सारी पुलिस, पूरी राजस्थान पुलिस इसी तरीके से एक साथ अपराधियों के दांत खट्टे करने में, उनके मंसूबे नाकामयाब करने में कटिबद्ध रहेगी और मिलकर प्रयास करती रहेगी। आम जन में विश्वास और अपराधियों में भय का जो हमारा ध्येय वाक्य है उसको चरितार्थ करती रहेगी। धन्यवाद। संभाग के सबसे बड़े मथुरा दास माथुर अस्पताल में देर रात को अचानक आग लग गई। अचानक लगी आग में जनरल वार्ड में भर्ती महिला चपेट में आने से झुलस गई। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर नवीन किशोरिया ने बताया कि घटना रविवार देर रात 2:30 बजे की है। हॉस्पिटल के जनरल वार्ड में पेट संबंधित परेशानी को लेकर महिला मरीज भर्ती थी। महिला ऑक्सीजन सपोर्ट पर थी। महिला के साथ एक अटेंडेंट था जिसने रात को बीड़ी सुलगाकर डस्टबिन में फेंक दी। इसके बाद वह सो गया, उसे पता नहीं चला और डस्टबिन में आग लग गई। आग में महिला का ऑक्सीजन मास्क वाला हिस्सा जल गया। आग की सूचना पर नर्सिंग स्टाफ वार्ड में पहुंचा और अग्निशमन यंत्र से आग को बुझाया। जानकारी के अनुसार महिला मरीज 20% तक झुलस गई। उसे आईसीयू में एडमिट किया गया है जहां उसका उपचार जारी है। इस हादसे को लेकर अस्पताल प्रशासन द्वारा एक जांच कमेटी भी बनाई गई है। रात करीबन 2:30 बजे एक्यूट वार्ड सी में हमारे क्यूबिकल में एक पेशेंट जो क्रॉनिक लिवर डिजीज़ की पेशेंट थी, उसके अटेंडेंट संग में था और उसने बीड़ी सुलगा ली। बीड़ी की सुलगाने के बाद में वो कब बीड़ी को गिरा करके डस्टबिन में लेट गया, सो गया, उसको पता नहीं चला और वहाँ से डस्टबिन में से आग चद्दर ने पकड़ी। क्योंकि चूँकि ऑक्सीजन पे मरीज़ था, इसलिए ऑक्सीजन वाला एरिया जहाँ पे था उस जगह पर मरीज़ झुलस गया। तुरंत नर्सिंग स्टाफ और वो पहुँच करके अग्नि से फायर एक्सटिंग्विशर से उन्होंने बुझा तो ली, परंतु मरीज़ को थोड़ा मरीज़ झुलस गई है, जिसको अब आईसीयू में हमने शिफ्ट कर दिया है। उसकी स्थिति स्टेबल है, कंट्रोल में है। और साइमल्टेनियसली मैंने और प्रिंसिपल साहब ने दोनों ने जाकर के मौका वारदात पे जाकर चेक किया तो हमें कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन में से करंट का वो नहीं दिखा, कोई विद्युत उपकरण की कमी गड़बड़ नहीं पाई गई। नीचे ज़मीन पे जरूर बीड़ी और वो बिखरी हुई थी तिलियाँ, जिसको देखकर यही प्रतीत होता है कि आमजन कितना आसानी से लेता है अस्पताल में बीड़ी पीना, कितनी सीरियस बात होती है ये इससे प्रतीत होता है। हालांकि क्विक एक्शन से उन्होंने पूरा जलने से बचा लिया उसको, फिर भी एक बड़ा हादसा था जो थोड़ा टल गया है। लेकिन मैं फिर ये हाईलाइट करूंगा, हम भी कोशिश कर रहे हैं, आज फिर कोशिश कर रहे हैं कि सारे जगह लोगों को अभी फ़ाइन लगाया जाए, जो बीड़ी की चेकिंग की जाए। कोई बीड़ी पीता हो, रात के 2:30 बजे कोई अगर बीड़ी पिएगा तो सब सो रहे होते हैं, तो इस समय बड़ी सीरियस सिचुएशन है ये। फॉर्चुनेटली बड़ा हादसा टल गया। सर, इसमें आ रहा है कि कोई नर्सिंग स्टाफ मौके पर मौजूद नहीं था तो उनको रोक सकता था। देखिए, ऐसा है कि वहाँ फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ किया गया है। फायर एक्सटिंग्विशर जो वार्ड में मौजूद था वो नर्सिंग स्टाफ ही यूज़ कर सकता था और तो किसी को पता भी नहीं था फायर एक्सटिंग्विशर कैसे यूज़ करते हैं। तो उसकी ऑलरेडी कमेटी बना दी गई है, वो जो जांचेगी इस मामले को। करीबन 20% के आसपास उसका झुलसना हुआ है, जो अभी हमें सर्जन ने अवगत कराया है और प्लास्टिक सर्जन भी मौके पर पहुँच गए हैं मरीज के ध्यान देने के लिए। और क्योंकि ये मामला सीरियस नेचर का है, इसलिए सीरियस तरीके से कमेटी बनाई गई है जिसमें उप अधीक्षक भी होंगे और नर्सिंग सुपरिटेंडेंट भी होंगी। वो इस मामले की पूरी तहकीकात करेंगे कि कौन नर्सिंग स्टाफ वहाँ था कि नहीं था और क्या लापरवाही बरती गई मरीज की। दोषी होगा तो उसके खिलाफ एक्शन जरूर होगा, ये मेरा विश्वास है और मेरा मानना भी है। पुलिस में कंप्लेंट करी है हमने, उसके खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी। जो वहाँ पे बीड़ी पी रहा था, पुलिस में तफ्तीश जारी है, हमारी अपनी इन्वेस्टिगेशन टीम जारी है। पर जो मौका पे मुझे और प्रिंसिपल साहब को लगा, हमने वहाँ पे स्विच बोर्ड चेक किए, सारे इक्विपमेंट चेक किए, कोई इक्विपमेंट नहीं जला हुआ। इनफैक्ट उसके हाथ में जो पल्स ऑक्सीमीटर था वो भी नहीं जला था पेशेंट का। तो इक्विपमेंट का फॉल्ट और इलेक्ट्रिकल फॉल्ट ये तो प्राइमरी नहीं मिल रहा है, हालांकि इन्वेस्टिगेटिंग टीम ढंग से चेक करेगी। अनिता चौधरी हत्याकांड के विरोध में सोमवार को एक बार फिर जाट समाज ने एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल सोमवार शाम को आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल इस पूरे मामले में पुलिस के विरोध में कुड़े स्थित वीर तेजाजी मंदिर में चल रहे धरना स्थल पहुंचे। इस दौरान बड़ी संख्या में जाट समाज के लोग और हनुमान बेनीवाल के समर्थक एकत्रित हुए। आपको बता दें कि इस हत्याकांड में इतने दिन बीत जाने के बाद और मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के बाद भी पुलिस अभी तक किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंची। हनुमान बेनीवाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि
यह एक जघन्य हत्याकांड है, लेकिन उसके बाद भी पुलिस अभी तक सो रही है और न्याय दिलाने की बजाय पीड़ित परिवार पर दबाव बना रही है। हनुमान बेनीवाल ने प्रदेश की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश की गूंगी बहरी सरकार उपचुनाव में व्यस्त थी, उन्हें जनता की कोई परवाह नहीं है। उन्होंने आशंका जताई कि यह हत्याकांड सिर्फ 2 लोगों का काम नहीं है, बल्कि इस पूरे मामले के पीछे एक पूरे गिरोह में का भी हाथ है और कई बड़े नाम है। इसलिए हमारी सरकार से मांग है कि इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए, संबंधित पुलिस अधिकारियों को बर्खास्त करना चाहिए और जो लोग इस हत्याकांड में शामिल हैं उनके नाम उजागर होने चाहिए। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि यदि समय रहते उनकी मांगे नहीं मानी गई तो सर्व समाज द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन और सरकार की होगी। देखिए, जो अनीता की निर्मम हत्या हुई है और जिस तरह ये गुत्थी अनसुलझी है और इसके पीछे पर्दे के पीछे और कई मुलजिम है, कई लोगों का हाथ है। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता भी इस मामले के अंदर शामिल है। हम चाहते हैं कि पूरे मामले की सीबीआई जांच, उसके बाद पीड़ित परिवार को जो मुआवजा अन्य जो मांगे हैं, और दूसरा डीसीपी, एसीपी और थाना अधिकारी इनके सस्पेंशन और एपीओ करने की मांग लगातार पीड़ित परिवार लंबे समय से कर रहा है। दुर्भाग्य से पुलिस ने बार बार धमकाया और तेजा जी के मंदिर में घुसने का भी प्रयास किया। मैंने वहां डांट मारी इन लोगों को, मैंने कहा मंदिर के अगर अंदर घुस गए तो ठीक नहीं रहेगा, लेकिन इस परिवार को बहुत प्रताड़ित किया। न्याय दिलाने की बजाय इसी परिवार को कोस रहे तुम्हारी गलती है, और ये संवेदनशीलता नहीं, संवेदनहीनता है। और दुर्भाग्य से पुलिस कमिश्नर यहाँ बैठे हैं, वो भी किसान के बैठे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से इस बात को नहीं समझ पाए। और राजस्थान की गूंगी बहरी सरकार 7 उपचुनाव जीतने में लगी थी, उसे न तो अनीता की परवाह थी, न उन तमाम जो पीड़ित है राजस्थान के अंदर, जो 1 महीने के अंदर अपराध राजस्थान में, चाहे बलात्कारी घटनाएं हुई, चाहे मर्डर हुए, चाहे दूसरी घटनाएं, न तो भजनलाल को कोई मतलब, न इनकी मिनिस्ट्री को कोई मतलब, न ब्यूरोक्रेसी को, जनता को मरने के लिए छोड़ दिया। आज हम यहाँ आए हैं, ये आर पार की लड़ाई का ऐलान है। या तो सरकार हमारी मांगे मान लेगी, नहीं तो सड़कों पे सरकार से हम निपटेंगे। और सरकार को झुकाना भी जानते हैं, कई बार झुकाया और झुकाएंगे। ये समाज की आस्था के प्रति चोट है और सर्व समाज इस मामले में अनीता, जो स्वर्गीय अनीता है, इसके परिवार को समर्थन देने के लिए कई बार सर्व समाज भी आया। ये जाति का मामला नहीं है, ये पीछे मुलजिम कौन है, हम ये चाहते हैं कि इसका पूरा पर्दाफाश हो। 2 लोग मिलके इतना बड़ा कांड नहीं कर सकते, इसके पीछे पूरा गिरोह है। और कहाँ अनीता और इसके परिवार के पास उनके कहीं न कहीं सबूत, ये ऑडियो वीडियो जो आ रहे हैं, इससे निश्चित रूप से इनके पति के पास जो सबूत है, इनको अगर लेके हम करेंगे तो इसमें देश और प्रदेश की राजनीति के अंदर भूचाल आ जाएगा। कई ऐसे चेहरे बेनकाब होंगे जो अपने आप को बहुत ही सत्यवादी कहते हैं, वो इस मामले के अंदर नप जाएंगे। सीबीआई जांच से ही इस मामले का खुलासा होगा। हम परिजनों से बात कर रहे हैं, इनकी जो भी मांगे, चुनाव के दौरान परिजन मेरे पास आए थे, मैंने छोटे भाई को भी यहाँ भेजा था, पूरी आरएलपी पार्टी इनके साथ बैठी थी। हम ये चाहते हैं कि इनको न्याय मिले। यहाँ डेड बॉडी पे हम राजनीति नहीं करना चाहते, लेकिन दुर्भाग्य देखिए पोस्टमार्टम में इनकी इच्छा के बिना किया और जलाने का प्रयास किया कि अंतिम संस्कार भी कर दें। ये गुंडागर्दी पुलिस की हम नहीं चलने देंगे, और इसमें हमारा समाज नहीं, राजस्थान का सर्व समाज साथ है। आवश्यकता पड़ी तो 2 लाख लोगों की रैली भी जोधपुर के अंदर करेंगे और तमाम राजस्थान को जाम करके और अनीता के परिवार को 100% न्याय दिलाएंगे। मैं आ गया हूँ, अब किसी तरह की चिंता की आवश्यकता नहीं। मैं धन्यवाद दूंगा इनके पति पुत्र को कि किन परिस्थितियों के अंदर भाई संपत और इनकी पूरी टीम हमारे समाज की जो है बैठी है। ये पहले दिन से बैठे, एम से इनको खदेड़ दिया, धक्के देके निकाला, दूसरी जगह जहाँ बैठे थे वहां से भी पुलिस ने जबरन इनको निकाला, और अब मंदिर जो हमारी आस्था का प्रतीक है वहां भी पुलिस ने घुसने का प्रयास किया, जो कतई उचित नहीं है। इसके अंदर हम सरकार से आर पार की लड़ाई के मूड के अंदर है। या तो सरकार हमारी सारी मांगे माने, दोषी पुलिस कर्मी और जो लोग हैं उनको यहाँ से तत्काल हटाएं, सस्पेंड करें, और परिजनों की सारी मांगे माने,
नहीं तो सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे राजस्थान के अंदर। और ये तय है, ये जलजला आप देख रहे हो, ये जो जलजला आया अगर ये सड़क पे निकल गए तो आपको पता क्या होने वाला। अनीता चौधरी हत्याकांड के विरोध में सोमवार को जोधपुर पहुंचे हनुमान बेनीवाल ने एसआई भर्ती परीक्षा के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि एसआई भर्ती परीक्षा रद्द होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार ने सभी पेपर लीक मामलों में परीक्षा रद्द करने के लिए कहा था, लेकिन ऐसा नहीं किया। वहीं उपचुनाव में हुए थप्पड़ कांड के बारे में हनुमान बेनीवाल ने कहा कि यह पूरी तरह से प्रशासन का फेलियर था। बेनीवाल ने कहा कि मामला सिर्फ 2 लोगों के बीच का था, लेकिन राज्य सरकार के इशारों पर उसे तूल देते हुए पूरे गांव के बेगुनाहों को इसमें घसीटा गया। एसआई भर्ती रद्द करने की मांग शुरू से मैं लगातार कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि एसआई भर्ती रद्द हो। पहले भजनलाल और इनकी सरकार ने एसआई भर्ती से तमाम पेपर लीक की जो घटनाएं हुई थी उन भर्तियों को रद्द करने की बात करी थी। मेरी ये डिमांड है कि एसआई भर्ती रद्द की जाए और पुनः नए सिरे से एसआई भर्ती हो, क्योंकि पूरा मामला ही आप देख रहे हैं कितने से ज्यादा लोग नकल करके सब इंस्पेक्टर बन गए। देखिए नरेश मैं आरएलपी से चुनाव लड़ना चाहता था, उसको वो निर्दलीय लड़े। वो घटना थी, ये कोई सामाजिक घटना नहीं, एक आम व्यक्ति गुस्से के अंदर होता है और वो थप्पड़ मार देता है। इस घटना को इतना तुल नहीं देना चाहिए। और अमित जो लड़का है वो मेरे नागौर एसडीओ रह के गया, वो भी बहुत भ्रष्ट और हल्के दर्जे का रहा हुआ है, तो उसके लिए समाज उसके साथ है, ऐसी कोई बात नहीं। होंगे कुछ अधिकारी साथ हो सकता है, लेकिन नरेश को इतना दंडित करने की आवश्यकता नहीं। थप्पड़ को लेके जिस तरह मीणाओं के गांव पे पुलिस ने अटैक किया, मीणा महिलाओं को पीटा, मीणाओं के बच्चों को पीटा, गलत गिरफ्तारियां की, ये लोकतंत्र में शोभा नहीं देता। पुलिस सुबह भी जा सकती थी, लेकिन सरकार के इशारे पे नंगा नाच हुआ। मामला तो अमित और नरेश 2 के बीच का था, न तो जाट मीणाओं के बीच का था, न कोई और था। वो परेशान था और उसने एक चांटा उसके जड़ दिया। उससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कोई 302 का आरोपी था। लोग तो मर्डर करके भी भाग जाते, पुलिस उनको नहीं पकड़ पा रही है। आपको बताइए राजस्थान में क्या क्या नहीं हुआ, उस समय पुलिस कहाँ गई थी? पुलिस ने रेड करी तो नहीं। लेकिन चुनाव के दौरान इस तरह की घटनाएं घटी तो ना, निर्दोष लोगों को पकड़ के रखना ये कतई ठीक नहीं है। और नरेश को उतना ही दंड मिलना चाहिए जितना थप्पड़ के मामले में आईपीसी हमारी दंड देती, उससे ज्यादा दंडित किसी को नहीं करना चाहिए। जोधपुर कमिश्नरेट के सरदारपुरा थाने में दर्ज बहुचर्चित अनीता चौधरी हत्याकांड के मामले में मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन के पॉलीग्राफी टेस्ट करने को लेकर जोधपुर पुलिस की ओर से न्यायालय में दी गई अर्जी पर आज मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महानगर के समक्ष सुनवाई हुई, जिसमें गुलामुद्दीन की ओर से अधिवक्ता एम.ए. राव ने पक्ष रखा और नोटिस पर जवाब पेश किया। गुलामुद्दीन के अधिवक्ता एम.ए. राव ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार किसी भी व्यक्ति की बिना सहमति के उसका पॉलीग्राफी टेस्ट, नार्को टेस्ट या ब्रेन मैपिंग टेस्ट नहीं करवाया जा सकता है। गुलामुद्दीन की ओर से अभी तक न्यायालय में आकर पॉलीग्राफी टेस्ट की सहमति नहीं दी गई और पुलिस ने प्री मैच्योर अर्जी पेश की है। उन्होंने न्यायालय से इस अर्जी को खारिज करने की मांग की है और इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी पेश किया। एम.ए. राव ने कहा कि मजिस्ट्रेट अब अगली सुनवाई पर गुलामुद्दीन को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित करने के आदेश देंगे और इस संबंध में गुलामुद्दीन से उसकी राय पूछी जाएगी। पुलिस ने मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट की यहाँ पर एप्लीकेशन लगा रखी थी कि मुलजिम सुनीता इसमें जो है गवाह सुनीता और मुलजिम गुलामुद्दीन और एक इसमें तैयब अंसारी, ये तीनों की पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए एप्लीकेशन लगाई रखी थी। हमारे को नोटिस मिला था, हमने आज उसका जवाब पेश किया। जवाब में हमने ये बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 20 पब्लिक 3 में जो प्रावधान दे रखे हैं, किसी भी मुलजिम से आप जबरन उसकी बिना अनुमति के, बिना उसकी सहमति के किसी प्रकार की पॉलीग्राफी टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट, नार्को टेस्ट नहीं करवा सकते। इस संबंध में हमने जवाब पेश किया। साथ के अंदर हमने इस जवाब के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था D.K. बसु वर्सेज स्टेट ऑफ बंगाल 1997 का, उसके अंदर पूरी गाइडलाइन दे रखी थी पॉलीग्राफी टेस्ट की किस प्रकार से करवाए जा सकते हैं, नार्को किस प्रकार से करवाए जा सकते हैं और ब्रेन मेकिंग किस प्रकार से करवाए जाते हैं। उसके लिए मुलजिम की सहमति की आवश्यकता है, लेकिन अभी तक मुलजिम ने न्यायालय में आकर अपनी सहमति नहीं दी है कि मैं अपना पॉलीग्राफी टेस्ट कराना चाहता हूं। और पुलिस ने जो एप्लीकेशन लगा रखी है वो प्री मैच्योर एप्लीकेशन है, बिना मुलजिम की सहमति के उन्होंने एप्लीकेशन लगा रखी है, उसको खारिज किया जाए। ये हमने प्रार्थना पत्र न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने उसमें आगे की तारीख में
गुलामुद्दीन को न्यायालय में तलब पुलिस को अधिकारियों को निर्देश दिए कि न्यायालय में उसको पेश करें ताकि इस प्रकरण का निस्तारण किया जा सके। वापस कब रखी है? वापस 20 तारीख के आसपास, 20 या की तारीख के आसपास रखा है। आपका परिचय? M.A. राव, एडवोकेट। अनीता चौधरी हत्याकांड मामले में गुलामुद्दीन को पुलिस सड़क मार्ग से मुंबई लेकर गई, जहां उसे उन जगहों पर ले जाया गया जहां उसने फरारी काटी। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने मुंबई से एक आदमी को गिरफ्तार किया है, जिसको गुलामुद्दीन ने अनीता चौधरी के गहने बेचे थे। गौरतलब है कि हत्या के समय अनीता चौधरी ने अंगूठी सहित कुछ और गहने पहन रखे थे, जिसे गुलामुद्दीन ने मुंबई में एक व्यक्ति को बेच दिए। वहीं मामले के जांच अधिकारी सरदारपुरा थाना अधिकारी दिलीप सिंह के अस्वस्थ होने के चलते जांच अधिकारी बदला गया है। मामले की जांच अब एडीसीपी सुनील के पवार को सौंपी गई है। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। संसदीय कार्य विधि एवं विधिक मंत्री जोगाराम पटेल ने सोमवार को उप जिला अस्पताल सालावास का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान जनरल ओपीडी, लेबर रूम, ऑपरेशन थिएटर कॉम्प्लेक्स, इंजेक्शन एवं ड्रेसिंग कक्ष, ईसीजी कक्ष, लेबर रूम आदि का अवलोकन कर व्यवस्थाओं की जानकारी संसदीय कार्य मंत्री ने अभियान चलाकर अस्पताल परिसर एवं सभी वार्ड में सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी कार्मिकों को निर्देश दिए कि अस्पताल में समय पर उपस्थित रहकर मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराएं। मंत्री पटेल ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को क्षेत्र के चिकित्सा संसाधनों में अधिकाधिक औचक निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए। मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि मरीजों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, चिकित्सक इसका विशेष ध्यान रखे। उन्होंने अस्पताल के वार्डों के अवलोकन के दौरान मरीजों एवं उनके परिजनों से बातचीत कर राज्य सरकार द्वारा मिल रही निःशुल्क दवा, निःशुल्क जांच सहित अन्य सुविधाओं का फीडबैक लिया। इस दौरान सरपंच सालावास ओमाराम पटेल, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर प्रताप सिंह, उप जिला अस्पताल प्रभारी डॉक्टर किशोर चौधरी एवं डॉक्टर रजित श्रीवास्तव सहित चिकित्सक एवं कार्मिक उपस्थित रहे। सन 1962 के भारत चीन युद्ध में शौर्य और वीरता का उत्कृष्ट प्रदर्शन कर देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले परमवीर चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह का 62वां बलिदान दिवस सोमवार को मनाया गया। जोधपुर के पावटा स्थित परमवीर सर्कल पर स्थित मेजर शैतान सिंह की प्रतिमा के सामने राजकीय व सैन्य समारोह हुआ। जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल व परमवीर मेजर शैतान सिंह के बेटे नरपत सिंह भाटी ने पुष्प चक्र अर्पित कर परमवीर को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर ब्रिगेडियर प्रीतम, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल डीएस खंगारोत, कर्नल वेटन अमृत कुलकर्णी ने पुष्प चक्र अर्पित कर परमवीर मेजर शैतान सिंह को नमन किया। इस अवसर पर मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री बटालियन द्वारा सशस्त्र सलामी व गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान मारवाड़ राजपूत सभा के अध्यक्ष हनुमान सिंह खामटा, दलपत सिंह खींची, राजेंद्र सिंह लीलिया सहित अनेक नागरिकों ने पुष्पांजलि अर्पित कर परमवीर को श्रद्धांजलि दी। कल्याण अधिकारी जोधपुर, आप सभी का यहाँ पे परमवीर मेजर शैतान सिंह के बलिदान समारोह में स्वागत करता हूँ। मेजर शैतान सिंह जी के जीवन पे मैं कुछ प्रकाश डालना चाहता हूँ। मेजर शैतान सिंह जी का जन्म 1 दिसंबर 1924 को लेफ्टिनेंट कर्नल हेम सिंह जी के घर में जोधपुर में हुआ था। इनकी शिक्षा यहीं जोधपुर में जसवंत कॉलेज में हुई और उन्होंने अगस्त 1949 में भारतीय सेना में कुमाऊं रेजिमेंट की 13वीं बटालियन में कमीशन लिया। इंडो पाक युद्ध के दौरान वो चार्ली कंपनी कमांडर थे और वो चुटकुल सेक्टर के अंदर रेजिंगला पोस्ट पर तैनात थे। 18 नवंबर 1962 को
रात को भारी तादाद में चाइनीज ने उनकी पोस्ट पर अटैक कर दिया था। ये पोस्ट तकरीबन 18,000 की ऊंचाई पर स्थित थी और यहाँ पे जो टेम्परेचर था अमूमन वो -0 से 20 डिग्री या 25 डिग्री नीचे था। मेजर शैतान सिंह जी ने अपनी कंपनी के साथ में मिलके चाइनीज का डट के मुकाबला किया। इसमें तकरीबन 1310 चाइनीज हलाक हो गए और इस युद्ध में हमारे मेजर परमवीर शैतान सिंह सहित 124 चाली कंपनी के जवान शहीद हो गए और मेजर शैतान सिंह जी को इसके बाद में मरणोपरांत देश के सबसे सर्वश्रेष्ठ वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से नवाजा गया। आज हम उनको याद करते हैं। आज यहाँ कलेक्ट्रेट के पास स्थित पावटा सर्कल पर परमवीर चक्र विजेता शहीद मेजर शैतान सिंह जी की उनको जो है आज यहाँ पे श्रद्धांजलि अर्पित की गई और वही कार्यक्रम ये था। शहीद मेजर शैतान सिंह जी ने बहुत ही मेजर रोल प्ले किया था और देश के नेशनल हीरोज़ में से हैं एंड हम सभी की तरफ से उनकी शहादत को सलाम और देश के लिए मर मिटने का, कुछ कर गुजरने का जो जज्बा है वो इसी तरह से सबका कायम रहे, यही जो है कामना है। थैंक यू वेरी मच। राज्य सरकार के निर्देशों की पालना हेतु जिला प्रशासन एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जोधपुर द्वारा सोमवार को नगर निगम उत्तर एवं दक्षिण क्षेत्र के दिव्यांगजनों को अंग उपकरण एवं कल्याणकारी योजनाओं के लाभ हेतु संयुक्त निदेशक कार्यालय में संयुक्त सहायता चिन्हीकरण शिविर आयोजित किया गया। यह शिविर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित किया गया, जिसमें 100 से अधिक दिव्यांगजनों का रजिस्ट्रेशन किया गया। संस्थान अधिकारी जानकी दास चौहान ने बताया कि राज्य सरकार की बजट घोषणा 92A के तहत प्रदेश के दिव्यांगजनों को 20,000 रुपए की राशि तक के उपकरणों के वितरण हेतु यह रजिस्ट्रेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें स्वयंसेवी संस्थाओं का भी सहयोग लिया जा रहा है। शिविर में विशेष चिकित्सा टीम द्वारा दिव्यांगजनों को चिन्हित कर उन्हें योजना से लाभान्वित किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी की बजट घोषणा 92A के तहत राजस्थान के दिव्यांगजनों को 20,000 रुपए तक की राशि के अंग उपकरणों के लिए जिनका वितरण राज्य सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने पर 14 दिसंबर के आसपास किया जाना है, उसी की अनुपालना में आज हमने ये अंग उपकरण सहायता शिविर का आयोजन यहाँ सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के संयुक्त निदेशक कार्यालय में किया गया है। और ऐसा ही शिविर राजस्थान के जोधपुर के जो ग्रामीण कार्यालय है उसके विभिन्न उपखंडों पर भी इसका आयोजन किया गया है। और इससे जो चिन्हीकरण के पश्चात जो उपकरणों की मांग आएगी उसके अनुरूप सभी दिव्यांगजनों को उनका वितरण किया जाएगा। इसके लिए आज हमने, ताकि इनको समस्या नहीं आए, हमने ई मित्र की भी सेवाएं ली है और साथ ही चिकित्सकों की एक पूरी टीम है जो इनके अंग उपकरणों का चिन्हीकरण करेंगे और उन्हीं की अनुशंसा के आधार पर इनका वितरण किया जाएगा। साथ ही हमने महिला बाल विकास के जो ऐसे बच्चे जो आंगनवाड़ी में है और 6 वर्ष तक की आयु के और वो दिव्यांगजन है, उनके लिए भी उनके विभिन्न स्तर की जो सहायता होगी वो उसके लिए भी हमने, साथ ही साथ इसमें हमारी जो स्वयंसेवी संस्था है उनका महत्वपूर्ण हमारे योगदान है, जिसमें सक्षम जो है संस्था उनकी ओर से, नेत्रहीन संस्थान की ओर से, मानसिक विमंदित ग्रह की ओर से सभी हम सब मिलके इन दिव्यांगजनों के लिए राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप जो भी इनको उपकरण देने की व्यवस्था है वो उनका शिविर संपन्न कराएंगे और इसकी रिपोर्ट जिला प्रशासन के माध्यम से राज्य सरकार को भेजेंगे, जिससे इन लोगों को उपकरण का जो वितरण किया जा सके। तो सर कितने दिव्यांगजनों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया? रजिस्ट्रेशन अभी तक लगभग 70-80 लोगों ने उनका रजिस्ट्रेशन कराया। इसके अंदर जो हमारे नेत्रहीन संस्थान के बच्चे हैं वो शामिल है। उनके लिए हमने उनका एक फॉर्मेट दे दिया था और चूंकि वो ऑलरेडी वहाँ अध्ययनरत है, सारे बच्चों को यहाँ लाना वो संभव था नहीं, इसलिए हमने उन रजिस्ट्रेशन के लगभग अभी उन बच्चों के साथ 70-80 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है
और 5 बजे तक ये रजिस्ट्रेशन का कार्यक्रम चलेगा। राज्य सरकार विभाग के द्वारा जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, बट ये बात है कि जो प्रोग्रेस चल रहा है उनके लिए हम सबसे पहले तो जो आगे कार्य करता है उनका मैं तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। जो इतना अपना काम विकलांग भाइयों के लिए कर रहे हैं उनका मैं हार्दिक तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मैं श्रवण बिदोया फ्रॉम दृढ़ावास, जिला जोधपुर, तहसील लूणी से मैं यहाँ आज आया हूँ। इन शिविर को सुनकर काफी अच्छा लगा और जहाँ यहाँ आज का ये प्रोग्राम चल रहा है उसमें काफी कुछ अच्छे सुविधा देखने को मिलती हुई। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ में सल्लोपाटा थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 20 लाख रुपए की शराब से भरी 2 पिकअप जब्त की है। जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश निर्मित शराब पिकअप गाड़ी में भरकर गुजरात ले जाई जा रही थी। चेकिंग के दौरान पिकअप में मध्य प्रदेश निर्मित 316 पेटी शराब भरी हुई थी। पुलिस ने गुजरात के दोनों पिकअप चालकों को गिरफ्तार कर अवैध शराब जब्त करने की कार्रवाई की। शराब तस्करी के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। कुशलगढ़ उपखंड क्षेत्र के खेड़ा धरती घाटा क्षेत्र के मध्य प्रदेश की सीमा से सटे पाटन पुलिस ने 1 लाख रुपए की अवैध शराब पकड़ी है। पाटन थाना अधिकारी हिम्मत बुनकर ने बताया कि आईजी रेंज बांसवाड़ा व पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाल के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। थाना अधिकारी बुनकर ने बताया कि उक्त शराब मध्य प्रदेश निर्मित थी। उक्त शराब की 33 पेटी बरामद की जो मध्य प्रदेश की सीमा से सटे बड़ी सरवा से खवासा की और एक बोलेरो जिसमें देसी मदिरा व प्लेन शराब के कार्टून थे जिसकी कीमत 1 लाख रुपए है। अनीता चौधरी हत्याकांड के मामले में सोमवार को एक और नया मोड़ आया। मामले में पुलिस लगातार मुख्य आरोपी से पूछताछ के बावजूद भी कुछ खास राज सामने नहीं ला पाई। वहीं इस मामले में वायरल हुए एक ऑडियो को लेकर भी मृतक की सहेली सुमन उर्फ सुनीता ने यू टर्न ले लिया है। वायरल ऑडियो जो कि अनीता चौधरी के पति और उसकी सहेली सुमन का था, उसमें सुमन ने कहा था कि इस पूरे मामले में तैयब अंसारी शामिल है, सब कुछ उसी का किया धरा है। उसके बाद पुलिस ने सुमन को हिरासत में लिया और लगातार पूछताछ की। शांतिवन की धारा में उसे गिरफ्तार किया, फिर जमानत पर छोड़ा, लेकिन पुलिस की गिरफ्त से बाहर आने के बाद सुमन ने तैयब को पहचानने से ही इनकार कर दिया। सुमन का कहना है कि वह तैयब अंसारी से कभी नहीं मिली है, ना ही उसे जानती है। सुमन के इस वीडियो के बाद यह मामला और उलझता हुआ नजर आ रहा है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति की प्रेरणा से संगठक यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ होम्योपैथी जोधपुर में सीपीआर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर गौरव नागर ने मुख्य अतिथि का स्वागत करते हुए इस प्रशिक्षण की महत्ता बताई एवं डॉक्टर राजेश कुमार कुमावत ने बताया कि राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग के निर्देशानुसार सीपीआर विशेषज्ञ डॉक्टर राजेंद्र तातेड़ ने विश्वविद्यालय की आंगिक संस्था में नव प्रवेशित BHMS प्रथम वर्ष बैच 2024-25 के 53 छात्र छात्राओं को सीपीआर विद्या का अभ्यास करवाया। डॉक्टर तातेड़ ने इस अवसर पर अपने उद्बोधन में सीपीआर की महत्ता बताई। डॉक्टर तातेड़ ने बताया कि इस तकनीक के लिए व्यक्ति का चिकित्सा विज्ञान से जुड़ा होना ही आवश्यक नहीं है, इससे सामान्य व्यक्ति भी समुचित अभ्यास से सीख सकता है। लक्ष्मणगढ़ शहर की प्राचीन शिक्षण संस्थान बगड़िया बाल विद्या निकेतन में शेखावटी के गांधी कहे जाने वाले स्वर्गीय स्वार शर्मा की मूर्ति का अनावरण, स्मृति ग्रंथ विमोचन और विद्यालय का वार्षिक उत्सव समारोह आयोजित किया गया। आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता महंत मनोहर शरण दास ने की, तो वही कैलाश जाजोदिया एवं नरोत्तम व्यास मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम के प्रारंभ में सचिव पवन गोयनका द्वारा भाई साहब के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कार्यक्रम को संबोधित किया गया, जिसके पश्चात समारोह में मौजूद अतिथियों द्वारा भाई साहब की मूर्ति का अनावरण किया गया। इसके पश्चात भाई साहब के स्मृति ग्रंथ का विमोचन किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में भाई साहब के शिष्य मौजूद रहे, जो कि देश में ऊंचे ऊंचे पदों पर विद्यमान है। शाम को विद्यालय का वार्षिकोत्सव आयोजित किया गया, जिसमें विद्यालय के बच्चों द्वारा शानदार रंगारंग प्रस्तुतियां पेश की गई। इसी बीच विद्यालय परिवार द्वारा होनहार बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया। गुरु आपने गोविंदियो मिला है, एक गुरु का स्वागत। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर।
अनीता चौधरी हत्याकांड के विरोध में आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल पहुंचे जोधपुर, उग्र आंदोलन करने की दी चेतावनी। संसदीय कार्य मंत्री ने सालावास उपजिला अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। अस्पताल परिसर में अभियान के तहत सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। जोधपुर रेंज की स्पेशल साइक्लोनर टीम ने रीट पेपर लीक मामले में एक और आरोपी को किया गिरफ्तार। 8 महीने में अब तक 56 अपराधियों की हुई गिरफ्तारी। मथुरादास माथुर अस्पताल में देर रात लगी आग। अस्पताल में भर्ती महिला मरीज आग में झुलसी। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। नमस्कार।